बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आज आपको हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाऊंगा। यहूद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने के दावे को जांचने के लिए मुशरिकीन मक्का के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवालात पूछे थे। इन सवालात में से एक सवाल ये भी था कि जुल्करनैन कौन था। चुनांचे वही के जरिए सूरतुल कहफ के आखिर में आयात 83-98 में जुल्करनैन बादशाह का तफसील से जिक्र फरमा कर यहूद को इनके सवाल का भरपूर जवाब दिया गया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे रसूल होने की एक और दलील बन गई। कुरान हकीम ने जिस जुल्करनैन बादशाह का जिक्र किया है वो अल्लाह सुब्हान व तआला और आखिरत पर ईमान रखने वाला, नेक सीरत, आदल, बड़ा फातेह और खुदा तरस इंसान था। बाद मुफस्सरीन ने एक रोमी फातह सिकंदर दोनी को जुल्करनैन करार दिया है, जो एक बुत परस्त और जालिम इंसान था। इसका दौरे हुकूमत 345 कब्ले मसीह था 323 कब्ले मसीह है। इसका उस्ताद और अरस्तू था, जबकि अल्लाह सुब्हान व तआला और आखिरत पर ईमान रखने वाला एक खुदा तरस ईरानी बादशाह खसरू गुजरा है, जिसका लक़ब जुल्करनैन बयान किया जाता है। इसका दौरे हुकूमत 559 कब्ले मसीह था 529 कब्ले मसीह है। जुल्करनैन के मानी है दो सिंगों वाला। अरबी में करण सिंह को यहाँ सदी यानी 100 साल को कहते हैं। साइरस बादशाह का लक़ब जुल्करनैन क्यों पड़ा, इसके कई असबाब बयान किए गए हैं। उसने पारस और दूसरी एक रियासत मीडिया को मिलाकर अजीम रियासत ईरान की बुनियाद डाली। नंबर 2, उसने मशरकी और मगरबी किनारों तक फतूहात हासिल की थी। नंबर 3, उसके ताज में 2 सिंग लगे हुए थे। नंबर 4, उसके दाएं बाएं 2 जुल्फें थीं। इसकी कायम हुई अजीम ईरानी सल्तनत 200 साल तक बरकरार रही। जब बाबुल के बादशाह बख्त नस्र ने यरूशलेम पर हमला किया तो शहर को बर्बाद कर दिया, हेकल सुलेमानी को ढा दिया, बनी इसराइल का कत्ले आम किया और जिंदा बच जाने वालों को जानवरों की तरह हाँक कर इराक ले गया, तो कुछ अरसा बाद जुल्करनैन ने इराक पर हमला किया, बख्त नस्र को शिकस्त दी, यहूदियों को आज़ाद किया और इन्हें यरूशलेम फ़लस्तीन में आबाद हो जाने की इजाज़त दी। हेकल सुलेमानी को दोबारा तमीर करने का हुक्म दिया। हेकल सुलेमानी के जिस खजाने और सोने चांदी के बर्तनों पर बख्त नस्र ने कब्जा कर लिया था वो भी वापस कर दिए, ताकि इन्हें दोबारा हेकल सुलेमानी में रखा जाए। गोया जुल्करनैन यहूदियों के लिए निजात दहिंदा था, जिसने इन्हें बख्त नस्र की तवील कैद से निजात दिलाई थी। यही वजह थी कि यहूद ने जुल्करनैन के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा था। कुरान हकीम में जुल्करनैन बादशाह की 3 महमात का जिक्र किया गया है। नंबर 1, मगरबी महम, नंबर 2, मशरकी महम, नंबर 3, शिमाली महम। इन महमात के नतीजे में जुल्करनैन को जमीन पर एक बड़े इलाके पर फतेह हासिल हो गई। जुल्करनैन बादशाह ने हमेशा लोगों के साथ रहमदिली और खुदा खौफी का मामला किया और तकब्बर करने के बजाय अल्लाह सुब्हान व तआला के सामने आजिज़ी अख्तियार की। जुल्करनैन ने जब रियासत मीडिया को फतह करके अपनी साबका रियासत पारस के साथ मिलाया तो उसके फौरन बाद एशियाई कोचक की रियासत लीडिया के बादशाह क्रोसेस ने इस पर हमला कर दिया। जुल्करनैन ने इसका मुकाबला किया और शिकस्त देकर तमाम एशियाई कोचक समेत बहरे रोम के किनारे तक पूरा मगरबी हिस्सा फतह कर लिया। जुल्करनैन एक नेक और रहमदिल बादशाह था। इसने अपने दुश्मनों को शिकस्त देने के बाद इन्हें कत्ल नहीं किया, बल्कि इनके साथ नेक रवैया अख्तियार किया और इनमें खुसूसन जो अल्लाह सुब्हान व तआला पर ईमान लाने वाले लोग थे इनसे बहुत नरमी से पेश आया। जब कदीम ईरान के मशरकी जानब बाज़ खाना बदोश कबाइल ने फितना फसाद मचाया तो जुल्करनैन मशरक का रुख किया और इन कबाइल को फतह करता हुआ बलोचिस्तान और मगरान के साहिल तक पहुँच गया। ये खाना बदोश कौमें ऐसी थीं जिनके ना किले थे, ना मकानात और ना ही इनके पास सूरज की तपिश से बचने का कोई माकूल इंतजाम था। जुल्करनैन फौज लेकर शिमाली महम पर रवाना हुआ और बहीरे खज़र और बहीरा असूद और इनके दरमियान वाक़ पहाड़ी सिलसिला काकिशिया तक पहुँच गया। यह पहाड़ी सिलसिला एक कुदरती दीवार की मानंद दोनों समुद्रों के दरमियान हायल था। इस पहाड़ी सिलसिले में एक दर्रा था, यहाँ जुल्करनैन की मुलाकात एक ऐसी कौम से हुई जो इसकी ज़बान ना जानते थे।
इस कौम ने तर्जमान के जरिए जुल्करनैन से दरख्वास्त की कि शिमाली कौमें या जाजूज और माजूज इस दर्रे में से हमारे मुल्क में घुस कर हमेशा फसाद मचाती हैं और हमारा अमन बर्बाद करती हैं। उन्होंने जुल्करनैन से दरख्वास्त की कि अगर आप हमारे और इन कौमों के दरमियान एक बंद यानी दीवार तमीर करके इनका रास्ता रोक दें तो हम आपका खराज यानी मुआवजा अदा कर दिया करेंगे। जुल्करनैन बादशाह निहायत फयाज, रिया का हमदर्द और खैर ख्वाह बादशाह था। इसने इनसे कहा, मुझे तुम्हारे खराज की जरूरत नहीं। अल्लाह सुब्हान व तआला ने पहले ही मुझे बहुत कुछ दे रखा है जो मेरे लिए काफी है। हाँ, अगर तुम लोग अफरादी कुव्वत यानी मजदूरों के जरिए मेरी मदद करो तो मैं इन पहाड़ों के दरमियान एक ताकतवर और मजबूत दीवार बनाता हूँ। एक राय के मुताबिक याजूज और माजूज से मुराद गालिबन रूस और चीन के शुमाली मशरकी मैदानों के वहशी ताकतवर और जंगजू कबाइल हैं जो तातारी और मंगोली वगैरह के नामों से मशहूर हैं और कदीम जमाने से मुतमद्दन ममालक पर हमले करते हैं। इनके हमलों से बचने के लिए कफकाज के जनूबी इलाके में जुल्करनैन ने एक 50 मील लंबी मजबूत दीवार तमीर की थी और इनसे बचने के लिए चीन के शहंशाह हुआंग ली ने 1500 मील लंबी दीवारें चीन तमीर करवाई थी। शमाल मशरक के इस इलाके का बड़ा हिस्सा अब मंगोलिया कहलाता है। इसका कदीम नाम मूंग था जो यूनानी जुबान में मैग और मेगाक और इब्रानी में माजूज हो गया। जुल्करनैन बादशाह के हुक्म और निगरानी में दोनों पहाड़ों के दरमियान दर्रे में दीवार की तमीर का काम शुरू हो गया। जुल्करनैन ने कहा कि मुझे लोहे की चादर ला कर दो। फिर जब दोनों पहाड़ों के दरमियान दर्रे को लोहे से भर के बराबर कर दिया तो जुल्करनैन बादशाह ने आग जलाने का हुक्म दिया। यहाँ तक कि जब दीवार लाल अंगारे की तरह होगी तो उस पर तांबा पिघला कर उंडेल दिया गया ताकि दर्दों यानी सुराखों, शिगाफों और झरियों वगैरह को दूर कर दिया जाए। यह दीवार 29 फुट ऊंची, 10 फुट चौड़ी और 50 मील लंबी थी। यह दीवार ऐसी मजबूत होगी कि याजूज माजूज ना तो इसके ऊपर चढ़ सकते थे और ना ही इसमें कोई सुराख कर सकते थे। इंतहाई बड़ी और मजबूत दीवार तमीर करने के बावजूद जुल्करनैन बादशाह ने तकब्बुर नहीं किया बल्कि अल्लाह सुब्हान व तआला का शुक्र अदा किया और कहा कि ये अल्लाह सुब्हान व तआला का फजल है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुझे से इतना बड़ा काम ले लिया। यह दीवार इस वक्त तक कायम रहेगी जब तक अल्लाह सुब्हान व तआला चाहेगा। याजूज और माजूज ना तो इस दीवार को फैलांग सकेंगे और ना ही इसमें सुराख कर सकेंगे। जुल्करनैन ने इन लोगों को पेशन गोई सुनाई कि क़यामत के करीब अल्लाह सुब्हान व तआला के वादे के मुताबिक याजूज और माजूज इस दीवार को तोड़ देंगे। ये वादा बिल्कुल सच्चा है और ये पूरा होकर रहेगा। सूरतुल अंबिया की आयत 94 में भी याजूज और माजूज का जिक्र आया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म से याजूज और माजूज कौम जुल्करनैन की बनाई हुई इस दीवार को तोड़कर बाहर निकल आएंगी और हर टीले और पहाड़ से नीचे उतरती चली आएंगी। अहादीस में आया है कि यो कौमें दुनिया में बड़ा फसाद मचाएंगी, फिर अल्लाह सुब्हान व तआला एक बीमारी के जरिए इन सब को हलाक कर देगा। तो दोस्तों, हमें इस किस्से से यह सबक हासिल होता है, हमें मालो असबाब की कसरत और ताकत और कुव्वत हासिल हो तो हमें इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला शुक्र अदा करने वालों की नेमतों में इजाफा फरमाता है। अल्लाह सुब्हान व तआला के दिए हुए माल और ताकत को लोगों की फलाह बहबूद और मुस्तहकीन की मदद के लिए खर्च करना चाहिए। किसी भी नेमत को अपनी मेहनत का हासिल समझने के बजाय महज अल्लाह सुब्हान व तआला का फजल समझना चाहिए। हमें भी जुल्करनैन बादशाह की तरह लोगों के साथ रहमदिली और नरमी का बर्ताव करना चाहिए, हमेशा तकब्बुर से बचना चाहिए और अल्लाह सुब्हान व तआला की याद से गाफिल नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल ES वाक़ियात TV को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।